पुलिस को एक युवक की डेड बॉडी मिली। उस डेड बॉडी का सर और गुप्तांग दोनों कटे हुए और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री पे बेस्ड कुछ ऐसे टॉप साउथ इंडियन मस्ट वॉच मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज लेकर आ चुका हूँ जिन्हें आप लोग किसी भी हालत में मिस मत करिएगा, क्योंकि आज के इस लिस्ट के सारी मूवीज में आपको कमाल की स्टोरी लाइन, ट्विस्टेड टर्न्स के साथ खौफनाक मर्डर मिस्ट्री और क्राइम इन्वेस्टिगेशन का थ्रिल भी देखने को मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट है कि ये सारी मूवीज ऑफिशियली हिंदी डब में आ चुका है। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की ये फ्लाइट 100% आपकी सेटिस्फेक्शन पर जाकर लैंड करेगी। आज के इस रिकमेंडेशंस वाले लिस्ट के शुरू के नंबर 10 में है एक तमिल साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी फायर। बेसिकली इसकी कहानी शुरू होती है एक साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर काशी के मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस से। मतलब एक बंदा गायब हो चुका है और उसके एल्डरली पेरेंट्स थाने जाके एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाते हैं और फिर केस का इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा आता है इंस्पेक्टर शरवणन के पास। अब ये इंस्पेक्टर शरवणन और पुलिस उसके दोस्त, रिश्तेदार, उसके पेशेंट और कुछ स्पेशल औरतों से पूछताछ शुरू करता है और यही से शुरू होता है एक डार्क मिस्टीरियस कहानी की। हर एक जन अलग अलग कहानी बताते हैं, हर एक से काशी का एक अलग वर्जन जानने को मिलता है। अब जैसे ही पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगती है, वैसे ही सारे सिगरेट्स कुछ इस तरीके से खोलने लगता है कि आप खुद दंग रह जाओगे। कौन सच बोल रहा है, कौन सच को छुपा रहा है? क्या काशी खुद ने अपने आप को गायब किया है या इसके पीछे भी कोई एक बड़ा राज छुपा है? ऐसे ही हर एक सवालों का जवाब आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। ये कहानी औरतों का मैनिपुलेशन, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशंस और ब्लैकमेलिंग जैसी डार्क चीजों पर फोकस करती है। लोकी इसके क्लाइमेक्स बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है। लास्ट के 30 मिनट में इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलता है कि मूवी सच में नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। काशी का सच, उसका असली चेहरा और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, ये तीनों चीज आपको स्क्रीन से एकदम चिपका के रख लेगा। इसीलिए बात मानो 5.2 IMDb रेटिंग के साथ एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी आप एक बार के लिए तो जरूर देखो, और मूवी आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 9 में है तेलुगु मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी ओरेला रेलवे स्टेशन। कहानी शुरू होती है तेलंगाना के एक छोटे से गांव ओरेला में, जहां एक के बाद एक मिस्टीरियस मर्डर होते रहते हैं और वो भी सिर्फ नए नवेली दुल्हनों का। सोच के देखो, शादी की खुशी के बीच कुछ ही दिनों में हर एक औरतें एक के बाद एक गायब हो जाती है और फिर डायरेक्ट उनके बॉडीज मिलते हैं यही ओरेला के स्टेशन के आसपास। अब इसी टेंशन के बीच एक अंडरकवर ट्रेनी पुलिस ऑफिसर एक शादीशुदा औरत का वेश लेती है और इस गाँव में अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और फिर यही से कहानी हद से ज्यादा डार्क हो जाता है, क्योंकि असली किलर गांव में ही कहीं छुपा है, पर वो कौन है? और यही सस्पेंस बनता है इस मूवी का सबसे बड़ा हुक पॉइंट। हर एक फ्रेम में एक रॉनेस है, वो पूरा गांव का सेटअप, रेलवे ट्रैक के वो साउंड और गांव के वो अनईजी टेंशन वाली एटमॉस्फेयर, ये सब कुछ 100% आपको एक चिलिंग एक्सपीरियंस देगा। और सबसे खास बात, मूवी एंड तक आपको गेस करने पर मजबूर कर देगा कि असली किलर कौन है। और क्लाइमैक्स जब सब कुछ रिवील करता है तब फॉर श्योर आप हैरान रह जाओगे। इसीलिए दोस्तों बात मानो 5.4 IMDb रेटिंग के साथ ये बोन चिलिंग मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी आप एक बार के लिए तो जरूर देखो। आज की लिस्ट के अगले नंबर 8 में है एक तमिल साइकोलॉजिकल क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी हिट लिस्ट। कहानी कुछ ऐसी है कि एक मिडिल क्लास IT प्रोफेशनल विजय अपनी माँ और बहन के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है, अंटिल एक दिन एक मास्टर साइको किलर उनके घर में घुस के उसकी फैमिली को किडनैप कर लेता है और फिर एक बहुत ही बड़ी ट्विस्टेड कार्मा का गेम शुरू हो जाता है। हालत ऐसा हो जाता है कि विजय का माँ और बहन सिर्फ तभी बच सकता है अगर वो खुद उस सन की किडनैपर के इशारों से एक किलर बन जाए। तो सोचो किस लेवल का मैनिपुलेशन हो रहा है। एक ऑर्डिनरी इंसान को एक रूथलेस किलर बना दिया जाता है, पर क्यों? कौन है वो मार्क्समैन जो पीछे से हर एक चीज को मैनिपुलेट कर रहा है? उसकी आइडेंटिटी क्या है? उसका मोटिव क्या है? ऐसे ही हर एक पेचीदा सवालों का जवाब आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। विजय की हर एक एक्शन, हर एक फाइट मूवी को एक एज ऑफ द सीट देती है। साथ में ACP की एंट्री तो पूरा गेम ही पलट कर रख देती है। एक ऑथोरिटेटिव ऑफिसर जो विजय को इस डार्कनेस में लीड करता है, जहां हर एक एंगल में ब्लड शेड और सस्पेंस मिल जाएगा आपको। कोविड के उस लॉकडाउन से शुरू करके ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केट में तस्करी, करप्शन, रिवेंज, ऐसे हर एक वाइटल मुद्दे पे सवाल खड़ा करती है मूवी। साथ में इसके सिनेमेटोग्राफी और BGM मूवी के हर एक सस्पेंसफुल मोमेंट्स को काफी अच्छे से एलिवेट कर देता है। कैरेक्टर की वो दमदार फुल एक्टिंग और इनके ऑन स्क्रीन वो प्रेजेंस मूवी को स्टार्टिंग से ही आपके साथ बांध के रख लेगी। इसीलिए बात मानो 5.5 IMDb रेटिंग के साथ ही साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी आप सब एक बार के लिए तो जरूर देखो, और ये आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 7 में है एक यूनिक कंसेप्ट पे बेस्ड कन्नड़ा माइथोलॉजिकल क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रुद्र गरुड़ पुराण।
कहानी कुछ ऐसी है कि एक बड़े मिनिस्टर के बेटे गायब हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर रुद्रा को एक ऐसा शॉकिंग सुराग मिलता है जो उनका खुद का ही दिमाग को हिला के रख देता है। 25 साल पहले गायब हो चुका एक बस, और वो भी एक ऐसे रूट में जो उसी 25 साल से बंद पड़ा हुआ है। अब सवाल है कि खोई हुई ये बस सडनली वापस कैसे आ गया, जो लोग उस बस में चढ़े थे उनका क्या हुआ, और इन सब के साथ उस मिनिस्टर के बेटे का क्या लेना देना है। ऐसे ही हर एक मिस्ट्री और सस्पेंसफुल सवालों का जवाब आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। कहानी के स्टोरी टेलिंग अंदाज इसके मिस्ट्री और सस्पेंस को काफी बढ़िया तरीके से अपने माइथोलॉजिकल एलिमेंट के साथ ब्लेंड करते हुए नजर आती है। टू बी ऑनेस्ट, पहला हाफ थोड़ी स्लो लगता है, बट डोंट गिव अप, क्योंकि जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है कहानी एक रोलर कोस्टर राइड पे ले जाती है। गरुड़ पुराण का वो पनिशमेंट, आफ्टर डेथ का आइडिया और टाइम डिस्टॉर्शन, ये तीनों चीज मूवी के कंसेप्ट को एक सिनेमैटिक ब्यूटी बना देती है। इसीलिए बात मानो 5.8 IMDb रेटिंग के साथ ये टोटली यूनिक माइथोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर मूवी आप सब एक बार के लिए तो जरूर देखो, और ये आपको अल्ट्रा प्ले में एकदम हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 6 में है एक तमिल मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेटिव सस्पेंस थ्रिलर मूवी अस्त्रम द सीक्रेट। कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन शहर में अचानक से एक के बाद एक नौजवान लड़के अपने पेट काटकर सुसाइड कर ले रहा है। ये हर एक मरने वाला लड़का चेस प्लेयर था। इतने सारे आदमी एक ही तरीके से कैसे मर रहे हैं? क्या सिर्फ ये एक महज कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई एक मास्टरमाइंड छुपा है? और यही चीज को ढूंढने निकलते हैं इंस्पेक्टर अखिलन। उनका इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसा शॉकिंग चीजें बाहर लाता है कि मूवी हद से ज्यादा इंट्रिगिंग बन जाती है। सारी मौत माइंड कंट्रोल से हो रहा है। किलर का लिंक एक ओल्ड एज जापानीज मिथ से जुड़ा हुआ है और पूरे कहानी का कनेक्शन चेस की दुनिया से। इन सारी चीजों के साथ वो हॉरिफिक एटमॉस्फेयर और इसके बीजीएम, ये दोनों मिलकर मूवी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। एंड तक आप बस गेस ही करते रह जाओगे कि असली में किलर कौन है, इसके पीछे वो मास्टरमाइंड का मोटिव क्या है। इसीलिए बात मानो 5.9 IMDb रेटिंग के साथ ये मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी आप एक बार के लिए तो जरूर देखो। अब लिस्ट के अगले नंबर 5 में है एक मलयालम क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी हेवन। कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन एसआई पीटर कुरसिंगल के बेटे सेबिन अपने दोस्त के घर घूमने जाता है और वहां उसे, उसके दोस्त को और उस दोस्त की पूरी फैमिली को कोई बेरहमी से मार डालता है। अब इनिशियली प्रोटोकॉल के कारण पीटर को तो इस इन्वेस्टिगेशन से दूर ही रखा जाता है, पर पुलिस वाले जब स्टीफन नाम के एक आदमी को जबरदस्ती इसमें आरोपी बना देता है तब वो खुद ही से एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चालू करता है। अब क्या पीटर अपने इमोशनल हर्डल्स को हटाकर इस केस की जड़ तक पहुंचकर उसके बेटे के कातिल को पकड़ पाएगा या नहीं? ऐसे ही राजों से भरी हुई जवाब आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। मूवी के सिनेमेटोग्राफी, नैरेटिव स्टाइल, स्पेशली हर एक एक्टर्स के वो दमदार एक्टिंग मूवी को काफी इंटरेस्टिंग बना देती है। इन्वेस्टिगेशन, थ्रिल और सस्पेंस थ्रूआउट द मूवी भर भर के मिल जाएगा आपको। इसीलिए 6.5 IMDb रेटिंग के साथ ये क्राइम मिस्ट्री इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी 100% एक मस्ट वॉच मूवी बनती है और ये आपको जियो हॉटस्टार में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 4 में है एक कन्नड़ मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी अज्ञातवासी। कहानी है मलिंदु के एक छोटे से गांव नलखरी की। एक ऐसा गांव जहां 25 साल से कोई भी क्राइम नहीं हुआ था, जहां के पुलिस इंस्पेक्टर गोविंदू इज मोर ऑफ अ फार्मर देन अ कॉप। पर अचानक एक दिन गांव में इसी गांव की सबसे बड़े जमींदार का ब्रूटल मर्डर हो जाता है और पूरे गांव में टेंशन फैल जाता है और यही से शुरू होती है एक ऐसे सस्पेंसफुल इन्वेस्टिगेशन जिसमें छुपा हुआ है 40 साल पुराना एक राज। अब इस लैंडलॉर्ड को किसने मारा, मोटिव क्या है, हर एक सवाल होगा जवाब आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी और गांव की वो स्टनिंग विजुअल्स एक रॉ ग्रिटी कहानी को बहुत ही अच्छे से कन्विंसिंगली पोर्ट्रे करता है। साथ में बैकग्राउंड स्कोर, हर एक कास्ट की वो दमदार फुल परफॉर्मेंस, हर एक चीज मिलकर मूवी को एक मस्ट वॉच की कैटेगरी में लाती है। हर एक फ्रेम स्टार्टिंग से ही आपको इसके साथ बांध के रख लेगा और स्पेशली क्लाइमेक्स में इसका सस्पेंस 100% आपको शॉक करके रख देगा। इसीलिए बात मानो 6.9 IMDb रेटिंग के साथ ये मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी आप एक बार के लिए तो जरूर देखो और ये आपको G5 में देखने को मिल जाएगा। अब लिस्ट के अगले नंबर 3 में है एक मलयालम नियोनॉय कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी पुरुषा प्रीतम। कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन कोची के गांव के तालाब में एक अनआइडेंटिफाइड डिकम्पोज्ड डेड बॉडी मिलता है। अब पुलिस वाले जब इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते ये सोचकर कि कोई तो बॉडी को क्लेम करने आएगा, पर उनका ये सोच गलत साबित होता है। दिन प्रतिदिन बीतता ही जाता है पर बॉडी को क्लेम करने कोई भी नहीं आता है और इसीलिए ये पुलिस वाले नजदीकी एक जगह में इस बॉडी को दफना देता है और फिर कुछ दिन बाद एक हाईली इन्फ्लुएंशियल औरत आके इस मरे हुए आदमी को अपने पति बताते हैं। अब क्या ये औरत सच में उनका पत्नी
है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है, और अगर ये लोग पति पत्नी है भी तो इतने दिन तक ये कहाँ थी। ऐसे ही हर एक मिस्टीरियस राजों से भरी हुई जवाब आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। इसकी कहानी जिस तरीके से अपने प्लॉट को आगे बढ़ाती है वो 100% आपको स्क्रीन से चिपका के रख लेगा। सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम, नैरेटिव स्टाइल, ये सब चीज तो टॉप नॉच क्वालिटी के है ही, साथ में इसकी कॉमेडी और सटायर को जिस तरीके से ब्लेंड किया गया है वो मूवी को देखने के ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफी हद तक एनहांस कर देता है। इसीलिए बात मानो 7.2 IMDb रेटिंग के साथ ये ब्रिलियंट कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी आप एक बार के लिए तो जरूर देखो, और मूवी आपको सोनी लिव के साथ साथ यूट्यूब में भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। अब आज के इस लिस्ट के अगले नंबर 2 में है एक लेटेस्ट माइंड ब्लोइंग तमिल सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी मारेसन। कहानी कुछ ऐसी है कि छोटा मोटा चोर थैलन जेल से रिहा होने के बाद कुछ बड़ा हाथ मारने के फिराक में होता है, तो वो एक घर को लूटने घुस जाता है। लेकिन उस घर में घुसते ही उसे खिड़की के साथ चेन से बंधा हुआ एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। अब ये बूढ़ा बुजुर्ग आदमी वेलायुद्धम इस चोर को देख के बिल्कुल भी घबराता नहीं है, बल्कि वो तो चोर को अपने बेटे के नाम से बुलाने लगता है। इससे ये चोर दया बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, पर तुरंत हमें पता चलता है कि वेलायुद्धम को अल्जाइमर है, यानी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, और इसीलिए उसके बेटे उसे रोज चेन से बांधकर निकल जाता है। अब वेलायुद्धम उसे इस चेन से आजाद करने के लिए इस चोर को 25,000 रुपए देने का वादा करता है, और फिर दोनों निकल पड़ते हैं एटीएम की ओर ये पैसा लाने। अब जैसे ही दया वेलायुद्धम के अकाउंट का बैलेंस दिखता है, उसकी खुराफाती दिमाग में ये पूरा पैसा लूटने का एक प्लान बन जाता है, और फिर दोनों साथ में रोड ट्रिप पे निकल जाता है। और यही से एक नॉर्मल रोड जर्नी धीरे धीरे एक डार्क सिनिस्टर थ्रिलर बन जाता है, जहां मर्डर, लालच, सेक्स रैकेट और पॉस्को जैसे डेंजरस क्राइम्स जुड़ जाता है, और ये सब कुछ मिलकर सस्पेंस और थ्रिल का एक ऐसा माया जाल बुनता है जिससे आप निकल ही नहीं पाओगे। मूवी की राइटिंग इतनी सॉलिड, इतनी तगड़ी है कि जब मर्डर लिंक होता है तब गारंटी आप एक शॉक स्टेट पे चले जाओगे। सिनेमेटोग्राफी हो, बीजीएम हो, या फहद फासिल या वदीम अली जी का वो कैरेक्टर, उनके एक्टिंग मूवी को इतना डार्क शेडेड और रॉ बनाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। टू बी ऑनेस्ट, इन दोनों की केमिस्ट्री मूवी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। पहला हाफ थोड़ा कॉमेडी के एंटरटेनर जैसा वाइब देता है, पर जैसे ही दूसरी हाफ शुरू होता है ये गूफी कॉमेडी मूवी एक हार्डकोर सिनिस्टर क्राइम थ्रिलर बन जाता है, जहां हर एक सेकंड, हर एक सीन आप उस टेंशन को फील कर पाओगे। इसीलिए बात मानो 7.5 IMDb रेटिंग के साथ ये माइंड बेंडिंग क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी आप बिल्कुल मिस मत करो, और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। अब आज के इस लिस्ट के नंबर 1 स्पॉट में है एक लेटेस्ट मलयालम क्राइम ड्रामा सस्पेंस थ्रिलर मूवी थुडारम। अगर एक बाप को पता चले कि उसने खुद अनजाने में अपने बेटे की लाश को जंगल में फेंक दिया है, सोच के देखो उस पे क्या गुजरेगी। तो बस यही से शुरू होती है कहानी सम्मुगन यानी बेंस की, जो एक सीधा साधा टैक्सी ड्राइवर होता है जिसे बस अपने परिवार और अपने वो पुरानी ब्लैक एम्बेसडर से बेहद लगाव है। पर एक दिन उसकी यही गाड़ी में छुपकर कोई ड्रग की तस्करी कर लेता है, और अब पुलिस वाले इसकी गाड़ी को जब्त कर लेता है, और फिर उसके अगेंस्ट एक ऐसा माया जाल बुना जाता है कि बेंस उसने फंसते ही चला जाता है। अब सवाल है कि इस गाड़ी के अंदर वो ड्रग्स की तस्करी किसने किया, वो लाश किसका है, बेंस का इन सब के साथ क्या लेना देना है, पुलिस वाले बेंस के पीछे क्यों पड़े हैं, और कौन इन सब के पीछे है। ऐसे ही हर एक सवालों का जवाब आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। इसकी सस्पेंस और मिस्ट्री कहानी को जिस तरीके से आगे बढ़ाती है वो मूवी को देखने के एक्सपीरियंस को हद से ज्यादा एंगेजिंग बना देती है। एक सेकंड के लिए भी आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाओगे। साथ में इसकी सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम और हर एक एक्टर्स की वो दमदार पावरफुल परफॉर्मेंस मूवी को एक टॉप लेवल स्टेज पे ले जाती है। 100% पहले मिनट से ही आप इसके दुनिया में खो जाओगे। इसीलिए बात मानो और 7.8 IMDb रेटिंग के साथ ये माइंड बेंडिंग सस्पेंसफुल ड्रामा थ्रिलर मूवी एक बार के लिए तो आप सब जरूर देखो, और मूवी आपको जियो हॉटस्टार में देखने को मिल जाएगा। ये थे हमारे आज के रिकमेंडेड मूवीज। इन्हें देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइए इनमें से कौन सी आपको सबसे पसंद आई है, और मेरे रिव्यूज के साथ आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी भी मैच करे तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और ऐसे ही मूवी रिव्यूज और हिडन जी रिकमेंडेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग द मैजिक ऑफ सिनेमा।